नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। आधी आबादी घर में बैठी रहेगी तो देश का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां आज दिनांक 23 नवंबर 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के क्रीड़ा परिसर में नारी शक्ति बंधन अधिनियम -2023 विषयक एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर शून्य दयाशंकर मिश्र जी, दयालु प्रभारी मंत्री जनपद बलिया, विशिष्ट अतिथि श्री नीरज शेखर जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद सलेमपुर श्री उपेंद्र तिवारी जी, माननीय पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती केतकी सिंह जी, माननीय विधायक बांसडी श्री भगवान पाठक जी, पूर्व विधायक सिकंदरपुर श्री संजय यादव जी, माननीय पूर्व विधायक अध्यक्ष भाजपा बलिया रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व मां भारती के छायाचित्र पर पुष्पार्चन व माल्यार्पण कर हुआ। सभी अतिथिगण का स्वागत महाविद्यालय के संस्थापक व प्रबंधक श्री ललन सिंह जी ने किया। विशिष्ट अतिथि श्री भगवान पाठक जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले मां को जानते हैं। मोदी जी द्वारा इस अधिनियम को लाना एक सराहनीय कार्य है। श्री संजय यादव जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि केंद्र सरकार ने मातृशक्ति को उनके अधिकार के लिए यह अधिनियम सबसे सराहनीय कार्य है, जो महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है। श्रीमती केतकी सिंह जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि नारी शक्ति वंदन का अर्थ पूरी सृष्टि की रचयिता का वंदन होता है। श्री उपेंद्र तिवारी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत नारी को पुरुष प्रधान समाज में बराबर का दर्जा मिलेगा, ताकि उनका विकास हो सके। श्री रविंद्र कुशवाहा जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस अधिनियम से पहले केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई हैं, उसमें आधिकारिक योजनाएं महिला सशक्तिकरण को लेकर है, जैसे 3 तलाक कानून, उजाला योजना आदि। श्री नीरज शेखर जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने अधिनियम पारित कर दिया, लेकिन लड़ाई महिलाओं को करना पड़ेगा। आधी आबादी घर में बैठी रहेगी तो देश का विकास नहीं हो सकता। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो देश अपने आंगन में तुलसी को मन कहता हो, जो देश अपने देश को मन करता हो, गाय को मन कहता हो, ऐसे देश में नारी शक्ति वंदन तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृ वंदन का होना कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत पहले ही ऐसे अधिनियम पारित हो जाने चाहिए थे। अपने अध्यक्ष जी उद्बोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि नारी शक्ति बंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि गुलामी के समय से चले आ रहे पर्दा प्रथा को खत्म करना आवश्यक था, नारियों को सम्मान व उनका अधिकार दिलाना आवश्यक था। इसलिए इस अधिनियम को मोदी सरकार ने संसद में पारित कराया। पंध व गढ़वार ब्लॉक की करीब 800 महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्तियों, आशाओं, महिला ग्राम प्रधानों, बीडीसी प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, शिक्षक कर्मचारी गण, महाविद्यालय परिक्षेत्र के सम्मानित नागरिक, प्रबंध समिति के सदस्यगण, महाविद्यालय के कुल 200 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर शून्य अभयनाथ सिंह व संचालन श्री अनिल कुमार यादव ने किया। वरना कफन और साड़ी का जोड़े का जो कपड़ा होता है ना, वो एक ही धागे से बुना जाता है। जिस दिन इस देश की माएं सास नहीं बनेंगी और जिस दिन बेटी बहू के रूप में भी बेटी के रूप में मानी जाएगी, उस दिन इस देश में किसी बहन का कभी असम्मान नहीं होगा, कोई बेटी कभी जलाई नहीं जाएगी। आप अपनी बेटी का दहेज देते समय जितना दर्द होता है, उतना दर्द किसी बेटे के शादी में जिस दिन आपको दहेज लेने में तकलीफ होगी, फिर देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। आप सबको बहुत विलंब हो चुका है, तो बड़े हृदय की गहराई से आज के आयोजकों को, इनके जितने कार्यक्रम है, मैं देख रहा था कि एक विद्यालय चूंकि बलिया के प्रभारी करते हैं, जिनके प्रांगण में आप यहाँ बैठे हैं, वो मां सरस्वती कौन है। जब जब इस देश में अत्याचार बढ़ा, आपने देखा कि दुर्गा से ही लोगों ने हमेशा, शक्ति स्वरूपा दुर्गा से ही अब उनके विभिन्न रूपों का उनको जन्म लेना पड़ा, बार बार संहार करने के लिए राक्षसों का, दुष्टों का। जब तक विपत्ति आई, देवता भी प्रभावित हुए, मानव भी जब तक प्रभावित हुए। एक ऐसा देश, आज आप सोच रहे होंगे कि मातृवंदन की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी को क्यों पड़ी। 1000 साल जिस देश को, देश का मतलब जिस भारत माता को 1000 वर्षों की गुलामी सहना पड़े, उस देश की माताओं बहनों की स्थिति क्या होगी। 1947 के बाद अब इस देश में जो परिवर्तन हुए, आज इस देश में